हे गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लाया हूँ आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन इंडियन पॉलिटी जिसमें हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो गाइस, ये आपके लिए पंचायत सेक्रेटरी, फाइनेंस एसआई और जेके पीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी। और ये क्वेश्चंस जो भी होंगे ये सारे लिए गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो ये आज हमारा इंडियन पॉलिटी एमसीक्यूज़ का सेट 1 रहेगा। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और गाइज़, जहाँ तक बात है पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ्स जो होती हैं ये नेक्स्ट डे वहाँ से मिलेगी आपको, ठीक है। कोई भी वीडियो जो होती है उसके नेक्स्ट डे आपको पीडीएफ हमारे वहाँ से मिल जाएगी। उसके लिए आपको मैं लिंक दे दूँगा टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, द गवर्नर ऑफ स्टेट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ। हमें बताना है कि जो गवर्नर ऑफ स्टेट रहता है उसको अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है गवर्नर को, लेकिन किसकी एडवाइस पे। ऑप्शन ए है प्राइम मिनिस्टर, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी चीफ मिनिस्टर, डी चीफ जस्टिस। आप राइट आंसर गेस कर सकते हैं गाइज। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एडवाइज प्रेसिडेंट ऑन द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, द प्रेसिडेंट गिव्स हिज रेजिग्नेशन टू द। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिज़ाइन करना होता है तो वो अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसको देता है। ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस, बी पार्लियामेंट को देता है, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा, कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट रहेगा ऑप्शन सी, यानी वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट किसको रेजिग्नेशन देता है अपनी, तो वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस। आपको बताना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं उनका टर्म कितना होता है, ठीक है। कितनी देर तक वो अपने ऑफिस में होल्ड करके रहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए है 5 ईयर, बी टिल द एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है, सी ऑप्शन है 6 ईयर्स, डी ऑप्शन है 2 ईयर्स। आई होप आपने अभी तक राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी 5 ईयर्स, ठीक है। सेम जो टर्म होता है प्रेसिडेंट का भी रहता है, ये भी आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का सेम टर्म होता है कितना, 5 ईयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है कि प्रेसिडेंट की ही विल तक, जब तक वो चाहते हैं, कौन ऑफिस होल्ड करता है। ऑप्शन ए है गवर्नर, बी इलेक्शन कमिश्नर, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी प्राइम मिनिस्टर। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइज। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गाइज, क्वेश्चन नंबर फोर का राइट रहेगा ऑप्शन ए, यानी गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। गवर्नर जो होता है उसकी उसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। और वो ऑफिस में भी तब तक रह सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट का उनके ऊपर विश्वास रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट। उन्होंने बताया इनमें से कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है। नॉट ट्रू पूछा है हमें। ऑप्शन ए है दे कैन बी रिड्यूस ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी, दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। लास्ट ऑप्शन है दे डू नॉट रिक्वायर एनी पार्लियामेंट सेक्शन सेंशन। उन्होंने बोला है कि आपको बताना है कि जो भी इनवॉल्वमेंट्स यानी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे
ट्रू नहीं है। ठीक है, आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 का राइट रहेगा ऑप्शन दे आर चार्ज ऑन द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ट्रू नहीं है। कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से उनके जो जो एमोलमेंट्स होते हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस होते हैं, ये वहाँ से चार्ज नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी राइट रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, the total number of members nominated by the president to the Lok Sabha and the Rajya Sabha is। ठीक है, आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की द्वारा लोकसभा में। ठीक है, ऑप्शंस हैं A16, B18, C14, D12। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं गाइस। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर लिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी 14। ठीक है, राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो इलेक्शन होती है वो कहाँ होती है, इलेक्टोरल कॉलेज में। ये प्रेसिडेंट और साथ में वाइस प्रेसिडेंट की, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। तो यहाँ हमें पूछा है कि इसमें कौन कौन होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट किन मेंबर्स को करके होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज। तो ऑप्शन ए है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट, सी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, डी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ए पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट कैन रिमेन इन ऑफिस टिल इट इंजॉय द सपोर्ट ऑफ। आपको बताना है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट में रहते हैं वो ऑफिस में रह सकते हैं तब तक जब वो क्या इंजॉय कर रहे होते हैं। ऑप्शन ए माइनॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, majority of the members of the upper house of the parliament, minority of the members of the lower house, D majority of the members of the lower house of the parliament। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर दिया होगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 8 का राइट रहेगा मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन डी राइट रहेगा, यानी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोअर हाउस कौन सा होता है, तो गैस लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो लोकसभा से ही चयनित होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ लोअर हाउस की ही सपोर्ट से वो ऑफिस में होल्ड करके रहते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज़ नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनमें से बताना है कि कौन सी अपॉइंटमेंट होती है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं रहता है। ठीक है, चीफ ऑफ द आर्मी, सेकंड है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, सी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी है चीफ ऑफ एयर फोर्स। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कि कौन सा राइट रहेगा। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। तो गैस क्वेश्चन नंबर 9 का राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उसकी अपॉइंटमेंट में भी प्रेसिडेंट का हाथ रहता है। ठीक है, और जब साथ में प्रेसिडेंट को बोला जाता है एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द ऑल आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस है ना, जैसे 3, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इन तीनों का हेड रहता है प्रेसिडेंट। तो उनकी जो चीफ्स होते हैं उसको भी अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का ही रोल होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, हु अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया।
आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी प्रेसिडेंट, सी पार्लियामेंट, सी डी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक की समझ कितनी है। अगर आपको ये भी गलत हो रहे होंगे क्वेश्चंस, तो आप इसकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने रेफरेंस में बताया है कि लक्ष्मीकांत को आप इसके लिए रेफरेंस में ले सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं, उसी बुक से फ्रेम किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो वहाँ से आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। लक्ष्मीकांत को आपको इसके लिए पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी। लगभग 650 की रेंज में आपको ये अमेज़ोन से या फ्लिपकार्ट से मिल जाएगी। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 10 का राइट रहेगा ऑप्शन बी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट रहेगा 10th का, ठीक है। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। अगर 10th की बात करूं मैं, इसमें बोला गया है हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे कि आपको पता है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो तो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं अपनी वोटिंग से, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट जो होती है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम किस तरह से करते हैं, क्योंकि हम जिस पार्टी को मैक्सिमम वोट मिलते हैं उसका जो मेन लीडर्स होता है वो क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया तो उसकी अपॉइंटमेंट में कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। लोकसभा का भी उससे कोई रोल नहीं होता है, ये भी याद रखना है आपको। लोकसभा का हेड बोल सकते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन वो उसकी अपॉइंटमेंट में उनका कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन बी राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया वास। आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया। तो गाइज इसका राइट आंसर आपने देख लिया होगा, मिसिस सरोजनी नायडू राइट रहेगा, ठीक है। यानी ऑप्शन सी राइट रहेगा, ठीक है। ये एक तरह से मॉक नहीं है आपके लिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको आते होंगे तो ठीक है, नहीं आते होंगे तो आप उसको यहाँ से नोट डाउन करना है, ताकि इन फ्यूचर ये जब एग्जाम्स में आए आपको तो आप इसको बिल्कुल करेक्ट करके आओ। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज, ठीक है। आपको बताना है मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए। आपको पता है कि प्रेसिडेंट की इलेक्शंस आने वाली है, जो रामनाथ कोविंद जी हैं जो वो रिटायर में होने वाले हैं, रिटायर यानी उनका टर्म ख़त्म होने वाला है, ठीक है। तो अब नए प्रेसिडेंट की इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज करेगा, तो उसके लिए जो कैंडिडेट होगा उसकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो गैस आपको पता होना चाहिए कि इसकी एज होनी चाहिए 35 ईयर, मिनिमम कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाय, ठीक है। उन्होंने बोला है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको इम्पीचमेंट का पता होना चाहिए। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट को अपने ऑफिस से हटाना हो। अगर प्रेसिडेंट इनकॉम्पिटेंट हो या वो अब अच्छे से वर्क नहीं कर रहा हो तो उसकी इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस रहता है, उसको हटाना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसको कैसे किया जाता है इनशेड। तो ऑप्शन ए है बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट करेंगे, बी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सी राज्यसभा या लोकसभा। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो राइट रहेगा इसका ऑप्शन ए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वर सच ए सेट अप एग्जिस्ट इज़ अपॉइंटेड बाय, ठीक है। उन्होंने बताया है कि जो चीफ मिनिस्टर रहते हैं यूनियन टेरिटरी के, तो वो उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो सिंपल सी बात है, उनकी अपॉइंटमेंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये क्वेश्चंस आपके लिए आ सकता है क्योंकि हम हैं जेएनके के, और जेएनके से ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि हमारी भी यहाँ पे यूटी है और यहाँ पे भी सीएम होगा जब इलेक्शन होगी, ठीक है। अभी सिर्फ यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ही हैं, लेकिन यहाँ पे जब इलेक्शन होगी तो यहाँ पे सीएम होंगे, क्योंकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। काउंसिल को तो बेशक हटा दिया था, लेकिन असेंबली अभी भी रहेगी, तो चीफ मिनिस्टर यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है कि इनमें से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा आंसर बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन ए राइट रहेगा, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ
In case a president dies while in office, the vice president can act as the president for a maximum period of। ठीक है, आपको पता होगा कि अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है तो उनकी एब्सेंस में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करता है एज ए प्रेसिडेंट। लेकिन आपको बताना है वो मैक्सिमम कितनी देर के लिए कर सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1 ईयर के लिए, बी 3 मंथ, सी 6 मंथ और डी ऑप्शन है 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, आई होप आपने इसका राइट आंसर कमेंट करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 का राइट रहेगा ऑप्शन सी यानी 6 मंथ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसिस्ट ऑफ। ठीक है, आपको बताना है जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो मिलके बनते हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, या फिर प्राइम मिनिस्टर से ही सिर्फ, या फिर डी कैबिनेट मिनिस्टर से। तो गाइज इसका अभी तक आपने अगर राइट आंसर कमेंट कर दिया है, फर्स्टली मैं इसका आंसर बताता हूँ कि 17 का ए ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बिफोर ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बताना है कि जब ओथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट को, तो उस समय पे जब वो ऑफिस में एंटर करते हैं तो उनको ये मतलब इस पोजीशन में ओथ कौन दिलाता है। ठीक है, कौन एडमिनिस्टर करता है। तो ऑप्शन ए है चीफ जस्टिस, बी स्पीकर, सी वाइस प्रेसिडेंट, डी प्राइम मिनिस्टर। आई होप अभी तक आपने राइट आंसर कमेंट कर दिया होगा। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 18 का राइट रहेगा ऑप्शन ए यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट रहेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इंजॉयज द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन। आपको बताना है कि इनमें से कौन इंजॉय करता है रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन के कैबिनेट मिनिस्टर्स का रैंक कौन इंजॉय करता है। ऑप्शन ए है नन ऑफ अबव, इनमें से कोई भी नहीं, बी डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, या फिर डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, या फिर सी डी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप राइट आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो गाइज इसका आंसर नीचे आ चुका है ऑलरेडी, तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन बी यानी डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, आज का लास्ट क्वेश्चन। तो गाइज ये है, इसमें पूछा गया है, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर of parliament can be appointed as a minister by the president for a maximum period of, maximum कितने पीरियड के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने बोला है कि अगर कोई मेंबर है, पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है वो, लेकिन अगर उसको मेंबर बनाया जाता है तो उसको मैक्सिमम कितनी देर के लिए बनाया जा सकता है। सिंपली एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि अगर हम कोई ऐसा मेंबर है जो इलेक्शन तो नहीं जीता था, लेकिन अगर उसको मेंबर बनाना है तो कितनी देर के अंदर उसको इलेक्शन करवा के मेंबर इलेक्शन जितवानी पड़ेगी। अगर वो इलेक्शन जीत जाएगा तो वो फिर मेंबर रहेगा, नहीं तो उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता भी है। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी यानी 6 मंथ के लिए। ठीक है, 6 मंथ तक हम उसको रख सकते हैं, उसके बाद हमें 6 मंथ के अंदर अंदर इलेक्शन करवा के उसको जिताना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस इसी के साथ हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट हम वीडियो लाएंगे फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं आपको लास्ट करवा दूंगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जिसमें हम म्यूनसिपैलिटीज़ और साथ में पंचायती राज सिस्टम को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो गाइज थैंक यू।